Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 5th on the most probable questions of mechanics. Let's begin. क्या दिया भाई इसमें देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर ए, ठीक है, एंड मास m। तो कैसे करोगे इसको, देखो इसका रेडियस a दिया हुआ है, ठीक है, मास m दिया हुआ है, ये सिलेंडर है ना अपना, ये देखो ये सिलेंडर है, हाइट h दिया हुआ है, वो डायमीटर a है इसका, ठीक है, डायमीटर ए नहीं, रेडियस ले लो, कंफ्यूजन होगा फिर। रेडियस ए दिया हुआ है ना, ये हो गया। तो कैसे करोगे इसको, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फंडा क्या है इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, मान लो कि मैं एक्स डिस्टेंस पे एक, ठीक है, एक प्लेट लेता हूँ, ठीक है, प्लेट एक ले लेता हूँ, इसको प्लेट को मैं दिखाऊँ तो ऐसा आएगा, ये प्लेट ये है, थिकनेस इसका मान लो dx, तो x डिस्टेंस पे मैंने dx थिकनेस का ले लिया, ठीक है। तो प्लेट का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये रेडियस ए है तो ma²/2 होता है ना, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, लेट अस टेक ए सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस dx at a distance x फ्रॉम, मान लो इसका नाम O दे दिया, ठीक है, इमेजिन करने के लिए। ये y ले लो, मान लो ये x, ठीक है, फ्रॉम O एट द सेंटर, डिस्टेंस x फ्रॉम O दैट इज सेंटर, ऐसा लिखो ना, दैट इज फ्रॉम O दैट इज सेंटर ऑफ बेस, ठीक है। तो एलिमेंटल मास dm ऑफ दिस डिस्क क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या है, πa² इंटू dx, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, तो dm इज इक्वल टू πa² इंटू dx इंटू रो, ठीक है, वेयर रो इज मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या है m अपॉन वॉल्यूम क्या होगा πa²h, इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। तो dm हमारा क्या है, ये है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mi ऑफ दिस एलिमेंटल डिस्क इज गिवन बाय mr²/2, तो dm इंटू a²/2 होगा, i इज इक्वल टू, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, πa² dx इंटू रो इंटू a²/2, समझ में आ रहा है। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से h तक, x वहीं से इंटीग्रेट होगा ना, तो πa² रो इज, एक मिनट, a4 हो जाएगा ना, a² a4 हो जाएगा, πa4 रो बाई 2 इंटू dx, 0 से h, तो h यहाँ डाल दो, h आ जाएगा ना, πa4 देखो, πa4 रो बाई 2 इंटू dx, πa4/2 इंटू रो की वैल्यू क्या थी, m बाई πa² h इंटू x की वैल्यू h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए से a² हो जाएगा, तो ma²/2, ठीक है, आंसर यही होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे करोगे इसको, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर, इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई बीइंग a एंड b, ठीक है।
तो क्या दिया हुआ है, हॉलो स्फीयर दिया हुआ है। हॉलो स्फीयर दिया हुआ है मतलब कि हॉलो होगा, इसका कुछ इंटरनल और स्फीयर है एक्चुअली, समझ में आ रहा है, शेल नहीं है, ठीक है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, तो कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो ये हो गया ए, और इंटरनल है ना, एक मिनट, तो ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, है ना, लिया हुआ है ना, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियाई भी नहीं है इनकी, तो एक्सटर्नल ये हो गया, इंटरनल ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो हमारा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, देखो कैसे एनालाइज करेंगे, ये देखो मान लो ये कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक शेल लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे, इसको एनालाइज करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक शेल ले लिया डी एक्स थिकनेस का, क्लियर है। तो ये जो शेल है ना, ये भी एक वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो मास जो है इज कंसनट्रेटेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ दिस शेल, समझ में आ रहा है। तो अगर ये एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूँ जीरो से, मान लो इसका रेडियस ए है, इंटरनल रेडियाई अभी छोड़ो, पूरा देखो, कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है, रेडियस है, तो जीरो से ए तक ये क्या होगा, फिर ये जो शेल है ये बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा बढ़ेगा, जैसे जैसे ए इंक्रीज, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा, तो ये पूरे को कवर कर लेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से, जीरो टू ए से। अब मान लो कि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ बी टू ए में करता हूँ, ठीक है, बी से ए में इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये इतना ही कवर करेगा, ठीक है, इतना ही कवर करेगा ना ये, मान लो ये बी है और ये ए है, तो बी से ए में करेंगे तो क्या होगा, इतना ही कवर करेगा, समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि हम एक ये ले लेते हैं, क्या बोलता हूँ, एक स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा रुको बड़ा बनाता हूँ फिर से, समझ में आएगा फिर। ये देखो, ठीक है, तो ये अपना क्या है, अंदर वाला इंटरनल रेडियस क्या है, बी, एक्सटर्नल है ए, चलो ठीक है। इसको अब इसमें कैसा लेना है, एक शेल लेना है, कितना डी एक्स थिकनेस का, समझ में आ रहा है, ये ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स पे लिया है, तो ये थिकनेस क्या है इसका, डी एक्स, समझ में आ रहा है। तो जो एक्स का है ना, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, बी टू ए तक है। अगर आपसे पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, एलिमेंटल शेल, ठीक है, इसका क्या है, क्या है बताओ, वॉल्यूम क्या है इसका। तो इसका जो तुम्हारा एरिया क्या होगा इसका, मान लो एक शेल है, शेल का एक्स रेडियस का दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा सर। और इसके अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे वॉल्यूम दे देगा, इसको मैं अगर इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे डीएम दे देगा, मास दे देगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से देखना, और उसके बाद में जो ये एक्स है, एक्स को मैं बी से ये बी हो गया, बी से ए तक इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये जो शेल है ये मेरा पूरा ये कवर कर लेगा, ये पूरा, समझ में आ रहा है, ये पूरा कवर हो जाएगा मेरा शेल, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से हमें करना है, चलो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको डायग्राम फिर से बना देता हूँ, तो देखो ये था, ये हो गया इंटरनल रेडियस, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो ये हो गई मेरी शेल, कहाँ पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, डी थिकनेस का, तो यहाँ लिखो, गिवन दैट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई of
the hollow sphere of mass m is A and B respectively. ठीक है, let us consider an elemental, ठीक है, क्या लिखोगे, elemental shell, spherical shell लिखे है ना, spherical shell of thickness of radii x लिखो, of radii, ये ओ ले लो ना, radii x about o and of thickness dx, ठीक है, थिकनेस dx समझ में आ रहा है, तो थिकनेस dx हो गया, और क्या है, और क्या लिखेंगे, द मास ऑफ एलिमेंटल मास इज गिवन बाई एलिमेंटल, मास लिख दो ना डायरेक्ट, एलिमेंटल क्या लिखना है, मास ऑफ एलिमेंटल शेल इज गिवन बाई, ठीक है, dm इज इक्वल टू पाई इन पाई 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा सरफेस एरिया, इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो मास हो गया। समझ में आ रहा है। तो शेल का वी नो डैट शेल का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है ना, क्या होता है, वी नो डैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए शेल of radius r is given by, क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है ना, 2/3 mr², तो इसका क्या हो जाएगा, तो हेंस एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल शेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 di, 2/3 इंटू dm इंटू x², सही है। तो di क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू dm क्या है, 4πx² इंटू dx इंटू रो इंटू x², क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, तो i इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, इसको साइंस रखो, स्पेस कम है थोड़ा, इसी में करना है ना, 8 पाई रो अपॉन 3, ठीक है, इंटू x4 dx है ना, x4 dx कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये क्या है, b है ना, इंटरनल रेडियस जो है, और एक्सटर्नल a है, तो b से a तक होगा, तो इज इक्वल टू 8π/3 इंटू रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, m अपॉन क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा वॉल्यूम बताता हूँ कैसा आएगा, 4/3 पाई r³ होता है ना, तो a³ माइनस b³, ये बता रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये x5/5 a से b, तो इज इक्वल टू, ये देखो रो कैसे निकालना, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे वाले का कितना होगा, अगर मान लो ये कंप्लीट स्फीयर होता ऑफ रेडियस ए होता, तो 4/3 पाई r³ 4/3 पाई इंटू a³ माइनस 4/3 पाई, अंदर वाला माइनस करेंगे क्योंकि हॉलो है b³, तो वही यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे 4/3 ये कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8π/3 इंटू 3/4 पाई इंटू m अपॉन a³ माइनस b³, ठीक है, इंटू 1/5 a5 माइनस b5, समझ में आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा 2m अपॉन 5 a5 माइनस b5 अपॉन a³ माइनस b³, समझ में आ रहा है, यही आंसर होगा इसका, क्लियर है। देखो एक लिमिटेड स्पेस में लिखना है आंसर, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है, थैंक यू।